ज़िंदगी की शुरुआत जब सुबह सुबह हम उठते हैं, सूर्योदय को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आज की ज़िंदगी हमारी शुरू हो चुकी है। आज हमारे लिए एक नया लक्ष्य है। इसी हम सकारात्मक भाव के साथ हम उठते हैं। कल हमने कितनी भी टेंशन झेली हो, कितना भी दुख हमने झेला हो, लेकिन हमारे दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि आज हम कुछ नया करेंगे। ये केवल मेरे लिए ही लागू नहीं होता है, ये हर किसी के लिए लागू होता है। मैं बहुत ही सिंपल सी एक लड़की हूँ, जैसा कि बहुत सारे लोग जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो अच्छे से मुझे समझ रहे होंगे। मैं बहुत ही सिंपल साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरे भी सपने आप लोगों की तरह बहुत छोटे, बहुत बड़े, हर प्रकार के सपने हैं। मैं पेशे से मैं अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ अभी मेरी ज़िंदगी की राहें अभी और आगे बड़ी होती चली जा रही हैं। भगवान करे ये सबके लिए बड़ा हो। मैंने अपनी मंजिल को प्राप्त अभी नहीं किया है, इसीलिए अभी भी मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। केवल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे इनकम की और ज़रूरत है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे माँ बाप ने जो चीज़ें अपने जीवन में नहीं की, क्या मेरा इतना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उन सारी चीज़ों को मैं खुद भी देखूं और अपनी माँ को भी मैं वो सारे सुख दूं। ये बिल्कुल हक बनता है उनका। फ्रेंड्स, सूर्योदय को देख करके हम ये समझ जाते हैं कि सुबह की शुरुआत हो गई, लेकिन क्या आप जानते हो कि सूर्यास्त जब होता है तो वो हमें एक प्यारा सा संदेश दे जाता है। वो प्यारा सा संदेश ये होता है कि हम सूर्यास्त तो हो रहा है, लेकिन अगले दिन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। कहने का मतलब हमारे ज़िंदगी में अभी वर्तमान में जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, हम उनको उसी प्रकार ले सकते हैं जिस प्रकार से हमें सूर्योदय को देखने से फील होता है। कहने का मतलब कि हम इन सारे ऑब्स्टेकल, सारी टेंशन को हम एक तरफ करके ये हम समझ सकते हैं कि कोई भी दुख बहुत लंबा नहीं होता है, कोई भी संघर्ष बहुत बड़ा नहीं होता है। हर चीज़ का एक समझ लीजिए अंत आता ही आता है। वो अंत उस चीज़ पे निर्भर करता है कि उस जर्नी को आप किस तरह से जीते हो। क्या आप दुखी मन से जीते हो, क्या आप खुशी मन से जीते हो, ये आप पे निर्भर करता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा तो बातें नहीं करूँगी। मैं बस इतना कहूँगी कि मेरी भी एक लाइफ रूटीन होती है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन मन है ना, अगर वो नहीं हारा ना तो समझ लीजिए कि दुनिया में आप कभी भी किसी चीज़ से भी नहीं हार सकते हो। चाहे कितनी भी चीज़ें मुश्किलें आ जाएं, लेकिन आप सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ये सोच और ये भावना आपके अंदर है ना, तो कोई कितना भी आपको टोंट कर ले, कोई कितना भी बेवकूफ़ बना ले आपको, लेकिन आप अपनी आस्था से, अपनी चीज़ों से आप अच्छी राह पे आप अच्छे से निकल पड़ते हो और वो रास्ता बहुत ही अच्छे से सकारात्मक भाव के साथ आप कंप्लीट कर पाते हो। फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैंने ये जो मुकाम हासिल किया है, मैं सदा दिल से आप लोगों की आभारी रहूँगी और मैं प्रत्येक उन सब्सक्राइबर को मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया, जिन्होंने मेरा हौसला बनाए रखा। फ्रेंड्स, मैं भले मोटिवेटर हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं एक वही इंसान हूँ जो कि हर किसी को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसा ही है और कितनी भी भाग दौड़ हो, लेकिन समझ लीजिए सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं भी चीज़ों को सही ही करने के चक्कर में रहती हूँ। कभी कभी चीज़ें सही हो पाती हैं, कभी कभी नहीं हो पाती हैं, कभी आधा अधूरा ही रह जाती हैं, लेकिन मन में मैं कभी भी ये खटास लेके नहीं बैठती हूँ। मैं पास्ट में नहीं जीना चाहती, ना ही मैं फ्यूचर की चिंता करना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करने के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ना पास्ट में, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना पास्ट सोचने में बिता रहे हो कि किसी ने आपके साथ क्या कहा, किसी ने आपको क्या बोला, पास्ट आपका कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके ऊपर कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आपका जो लक्ष्य है, जो आपका जो काम करने का तरीका है, सही तरीका, उससे आपको कोई हरा नहीं पाएगा। वो आपका अपना होता है।
फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बातें तो बहुत कर ली, लेकिन मैं आज आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी चाहे देखिए जितनी भी बड़ी हो चाहे छोटी हो, ज़िंदगी में आप तभी किसी मुकाम पे पहुँच पाते हो जब आप सच में चाहते हो। केवल सुनी सुनाई बात पे, केवल किसी को देख करके अगर हम खुद को इन्हेंस कर रहे हैं बार बार, तो समझ लीजिए कि हम कहीं न कहीं उस चीज़ पे हम डिपेंड हो रहे हैं। हम खुद के अंदर, खुद के ऊपर कोई भी फ़ैथ नहीं रख रहे हैं। अगर एक बार हम अपने पेरेंट्स की हालत को याद करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे जीवन में कुछ नहीं है। मैं कितना भी थकी रहती हूँ, 7.5 घंटे की ड्यूटी, घर के काम, लेकिन मैं डेली अपने लिए 4.5 से 5 घंटे मैं डेली निकालती हूँ स्टडी के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने सोने का जो मेरा टाइम है वो काफ़ी कम कर दिया है। कभी कभी दिक्कत हो जाती थी मुझे भी कंटिन्यू स्टडी करने में, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर इसी तरह से चलता रहा, ना तो मेरी लाइफ बदलने वाली है, ना ही मेरा ये रूटीन बदलने वाला है, ना ही मैं जॉब को स्किप करके मैं अपना जो स्टडी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ उसको कर पाऊँगी। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं स्किप करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये बहुत बड़ा मेरा सहारा है, मेरा अपना खुद का जॉब। मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे फाइनेंस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, बाकी मेरे बेटे की परवरिश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे इसका सहारा मिलता है। कहीं न कहीं मैं अपने पेरेंट्स को भी इससे प्राउड फील कर पाती हूँ और ख़ुद भी प्राउड फील करती हूँ। लेकिन ये एक बात जानते हैं कि आप कितना भी सफल हो जाएं, अगर आप उसी पे रुक जाते हो, आप सफलता की राहें तय करने के बाद आप थके हारे फील करते हो, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में शिथिलता आ जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं झुकना चाहती हूँ। मैं केवल आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि केवल ये दिखावे की ज़िंदगी है, ये बिल्कुल रियल ब्लॉग है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो। बाकी आप लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लीजिए, या तो अपने एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर ना कर लीजिए, या तो अपना सपना पूरा ना कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रुक गए तो ज़िंदगी भी वहीं रुक जाएगी। ज़िंदगी में हमेशा आपको 2 मौके मिलते हैं, एक आपको मौज करने के लिए, एक आपको डट करके उस चीज़ का सामना करके आगे बढ़ने के लिए। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। क्या वो रास्ता आपको चुनना है जिसमें आप सरलता से अपनी चीज़ों को पा लें? जैसे सरलता का मतलब ये कि बनी बनाई दौलत, बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाएं और ऐशो आराम की आप ज़िंदगी जिए। ऐसा सुख आपको भोगने से भी अच्छा नहीं फील होगा। जो अपनी हिम्मत से, जो आप अपनी ताकत से, जो अपने कर्म से आप प्राप्त करते हो, उसमें आप पूरा संतोष खुद को प्राप्त कर पाते हो। सबसे बड़ी संतुष्टि ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता होती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। और बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।